हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित 15 प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पिछले कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये सभी परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चंस हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न थे उनमें से चुन के लाया गया है, तो आगे भी इनके आते रहने की काफ़ी संभावना हो जाती है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्त सिंध में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार पाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। सिंधु सभ्यता में स्नानागार पाया गया है, तो ये कहाँ पाया गया है? सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है दोस्तों, तो ये मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1921 में। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था, सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर था दोस्तों वह था हड़प्पा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वह हुआ था लाल रंग का। लाल रंग की पुताई की गई थी या उपयोग हुआ था। यहाँ पे माड़ा होगा दोस्तों, मादा नहीं होगा। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो माड़ा चेनाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहाँ पे माड़ा नहीं मादा नहीं माड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे दोस्तों वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है दोस्तों वह विशाल स्नानागार था, उनका नहाने का स्थान। हड़प्पा के कल का तांबे का रथ, कल नहीं दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ था दोस्तों वह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। लिखने में कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर करिएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा के जितने भी स्थल खोदे गए हैं उनमें से तांबा, सोना, चांदी सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों। तो यह परिचित नहीं थे या फिर प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये लोहा प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उन्होंने सबसे पहले कपास धातु को खोजा था। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो वह कपास। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था दोस्तों लोथल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि लोथल कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हलजोत खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से जोता गया खेत, हलजोत खेत जो था, हल से जोता हुआ खेत, उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से?
कालीबंगस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो जो सिंधु सभ्यता के टाइम में जो घर थे वह किससे बनाए जाते थे या बनाए गए थे? वह ईंटों से बनाए गए थे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।